ओके सो हाय एवरीवन। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट टू थिंग्स। ठीक है, पहला जो पार्ट होगा हमारा वो होगा स्नैप 24 स्लॉट 3 के बारे में, और जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा अबाउट माई डाइट। सी द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस डाइट वाला पार्ट इसलिए क्योंकि मुझे कम से कम 7 to 8 टेक्स्ट आए कल या 2 दिन पहले कि भैया आई एम नॉट वेल, मेरी तबीयत ख़राब है, शायद मैं एग्ज़ाम में मेरे फुल पोटेंशियल से परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। एंड द रीज़न दे आर इल इज़ ड्यू टू बैड ईटिंग और ओवर ईटिंग। उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि उन्हें एग्जाम से पहले कैसा खाना है, कैसा रहना है। स्टिल आई बिलीव कि कई बच्चे होंगे जो स्लॉट 3 के एक दिन पहले कुछ गलत खाएंगे, बाहर का खाना खाएंगे, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, है ना एवरीवन। So in this video, I will try to share my experience, strategy for Snap Slot 3. Additionally, the current diet which I am following, so that you can take some learning from it. And मेरा goal क्या है? Okay. So देखो, if I talk about Snap Slot 3, let me compare it with Snap Slot 1 and Snap Slot 2. अब जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि Slot 2 was definitely tough. एक बात समझो, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। I bet अगर सपोज कि Slot 2 अगर स्लॉट 1 के लेवल का होता देन डेफिनेटली 10 में से 7 बच्चे मेरे अच्छे करते, डेफिनेटली बोल रहा हूँ। एंड काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था ये। सो तो बिल्कुल खुद पे ब्लेम नहीं करना है कि भैया मैं अच्छा नहीं हूँ या फिर नो आई एम लिटिल डीमोटिवेटेड, नहीं, गलत बात। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पेपर सबके लिए टफ था। ऑनेस्टली अगर मेंटल से पेपर अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए भी टफ होगा डेफिनेटली। यार बाइनरी लॉजिक इज़ अ वेरी ऑनेस्टली टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस, डेफिनेटली तुम्हें कई सारे उसमें केसेस बनाना पड़ता है। वेन डायग्राम, 3 सेट वेन डायग्राम, डेफिनेटली नॉट दैट इजी लेवल क्वेश्चन कि वो क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो। कॉन्ट्स में काफ़ी कम क्वेश्चन थे जो 1 मिनट में सॉल्व हो, वैसे काफ़ी कम क्वेश्चन थे, कई क्वेश्चन कैट लेवल भी थे। ओके एवरीवन, सो आई रिपीट, ये तुम्हारी गलती नहीं है। हाँ, बट हम क्या कर सकते हैं, अगेन स्टिल कुछ टॉपिक्स अभी भी है जो तुमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया या तुम्हारी उसके अंदर कमांड नहीं है। यू हैव टू लर्न दोज टॉपिक्स। तुम एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। अभी भी आज से ही तुमने 8 बजे के बाद से मॉक्स देना स्टार्ट करना है। आज एक मॉक, अगले 4 to 5 डेज डेली 2 मॉक्स। देयर इज नो हार्म इन गिविंग मॉक्स नाउ। मैंने जैसे कि स्लॉट 1 के लिए बोला था, मैंने कि सबको 2 मॉक्स नहीं देना है, बट अभी ईच वन ऑफ यू कैन गिव 2 मॉक्स पर डे। एनालाइज दोज मॉक्स, वर्क ऑन वीक एरियाज एंड मूव। एडिशनली प्लीज़ मेरे सारे लाइव सेशंस अटेंड किया करो, और बिल्कुल हमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करना है। हमें एक भी टॉपिक मिस नहीं करना है, क्योंकि मॉडर्न मैथ्स के लेट्स से स्लॉट 1 में 5 to 6 क्वेश्चंस आए, स्लॉट 2 में नहीं है। अरिथमेटिक हेवीली डोमिनेटेड आया स्लॉट 2 में, बट स्लॉट 1 में नहीं आया, है ना। सो यू एंड मी और कोई भी कमेंट नहीं कर सकता कि स्लॉट 3 में कौन से टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। But yes, what I feel, slot 3 won't be this much difficult. Honestly बोल रहा हूँ। I repeat, slot 3 won't be this much difficult if I compare it with slot 2. अगर ऐसा होगा तो slot 2, slot 3 वाले बच्चे डूब जाएंगे, है ना। एंड देखो यार, अगर सुबह अभी तक slot 1 नहीं हुआ होता, slot 2 अगर हमारा slot 1 होता, then definitely cut off would be around 38.5 marks for 99 percentile. समझ रहे हो एवरीवन। सो पेपर वॉज ऑन डेफिनेटली ऑन टफर लेवल। तुम्हें बिल्कुल कुछ भी अपने स्टडी में चेंज नहीं करना है। हाँ, तुम्हें लेकिन 3 चीज करनी है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, वीक एरियाज एंड डेली 2 मॉक्स पर डे कंपल्सरी। ओके एवरीवन, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्नैप स्लॉट 3 स्ट्रैटेजी। अब देखो, इफ आई टॉक अबाउट माई डाइट, एक बात समझो, करंटली आई एम इन नॉट दैट माई ग्रेट शेप ऑफ माई लाइफ। पहले मैं था 1 साल पहले, बट अभी नहीं हूँ। सो करंटली आई एम ऑन लीन गेन। द कैलोरीज विच आई एम कंज्यूमिंग is around 1400, okay, जिसमें प्रोटीन अप्रॉक्स 130 ग्राम है, कार्ब्स अराउंड 80 to 100 ग्राम है, एंड फैट्स बाकी का है। ओके एवरीवन, द रीजन आई एम शेयरिंग दिस, आई वांट एवरीवन टू बी हेल्दी, आई वांट ईच वन ऑफ यू टू ईट वेल। देखो एक बात समझो, योर स्टमक शुड ऑलवेज बी एम्प्टी, यू शुडंट बी फुल ऑलवेज। अगर तुम किसी भी इंसान को बहुत खाना दोगे एंड अगर उसका स्टमक फुल है, ही वोंट बी दैट एक्टिव, he won't be that productive, trust me on that. So everyone सुनो मेरी बात, please try to eat healthy. Honestly आज से लेट्स से 5 to 6 months बाद जब तुम अपने MBA कॉलेज जाओगे, 7 out of 10 जो तुम्हारे peers होंगे, they will be out of shape. I repeat, 7 out of 10 peers तुम्हारे B स्कूल में will be out of shape. And यही कुछ
एरियाज होते हैं जहाँ पे तुम खुद को अलग फैक्टर से स्टैंड आउट कर सकते हो. दैट इज बीइंग इन शेप सबसे पहले. एंड उसकी जर्नी तुम्हें अभी से स्टार्ट करनी है. एंड ट्रस्ट मी एवरीवन, तुम्हें शायद पे भरोसा नहीं होगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर तुम मेरी बात मानोगे, फॉलो करोगे फॉर नेक्स्ट 3 months, इफ यू आर इन शेप, you will gain much more advantage than any other person who is not in shape. Okay everyone, so तुम्हारे लिए 2 टारगेट्स हैं. हमें स्नैप स्लॉट अच्छे से करना है और बिल्कुल क्लीन खाना खाना है. एटलीस्ट नेक्स्ट 7 days में लेट से, या नेक्स्ट 3 weeks में हमें एटलीस्ट 80% ऑफ द डेज में वर्कआउट करना है, या कार्डियो करना है, या रनिंग करना है, एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. ओके एवरीवन, एंड ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस यू, अगर तुम प्रोटोकॉल्स फॉलो करोगे, तुम्हारी इस पे पढ़ाई पे डेफिनेटली अफेक्ट पड़ेगा इन पॉजिटिव वे. इफ यू विल ईट वेल, इफ यू विल वर्कआउट रेगुलरली, तुम्हारी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ेगा. दैट इज माई गारंटी. बट अगेन यू हैव टू कंटिन्यू दिस फॉर द इन द लॉन्ग रन एज वेल. ओके एवरीवन, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड कि व्हाई ईटिंग हेल्दी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए. एंड आई ऑल्सो बिलीव कि तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारी स्नैप स्लॉट 3 की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए. Okay everyone, so again if you want to connect with me 1-to-1, you can just WhatsApp on 9404 108191, and best wishes, God bless you all.